बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ओवरऑल अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है पिछले 3 हफ्तों से बुलिश है। स्पेशली मार्च में जो गोल्ड ने अपनी एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट शो की है, इसकी वजह से आई थिंक कि जितने भी सेलर्स थे वो बेचारे गोल्ड के अंदर बुरी तरह स्टक हो चुके हैं। और आई थिंक कि कुछ लोगों के अकाउंट्स भी डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो मूवमेंट है वो आई थिंक कि तमाम ट्रेडर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर हम गोल्ड को देखें एक चैनल के अंदर, तो गोल्ड जो है ये प्रॉपर, ये देखें, ये अपर ट्रेंड लाइन है इस चैनल की। प्राइस यहाँ तक गई, ये बुलिश बना, फिर प्राइस ने अपना जो हाई लगाया वो राउंड अबाउट 2150 का ये वाला हाई लगा हुआ है। देन उसी वीक हाई लगाने के बाद प्राइस जो है ये डाउन आई, और उसी वीक जो उसने लो लगाया वो राउंड अबाउट 2000 या 1998 का उसी वीक लो लगा। ये तो समझ आती है बात कि ठीक है जी, हाई लगा और फिर उसी भी लो भी लग गया, फिर प्राइस साइड वे हुई। और डाउनवर्ड अगर हम देखें तो चैनल की ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है, प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट ली, साइड वे होने के बाद यहाँ पर सपोर्ट, देन सपोर्ट एंड अप। अब लास्ट वीक यानी कि एक तो ये फ्राइडे है जो अभी गुजरा है, इससे जो पिछला फ्राइडे था, मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इंक्लूडिंग मी, मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम ये देख रहे थे कि एक तो ये वाली चैनल की मिडल ट्रेंड लाइन है, प्लस ये वाला एक हाई लगा हुआ है जो कि 2087 या 88 का हाई है। और यहाँ पर वीक पर डबल टॉप बनाने के बाद प्राइस जो है ये डाउन आए, एंड अगेन ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यानी कि 2020, यहाँ से दोबारा 2020, 21, 25, 28, इवन 2015 तक लो लगाए, और फिर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर सपोर्ट ले, और फिर अपना अप साइड का जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करे। बट ऐसा देखने को हमें नहीं मिला। आप देखें कि जो ही वीक स्टार्ट हुआ तो वीक के स्टार्ट होते ही ये वाला जो लेवल है इसको मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया, प्लस ये जो चैनल की मिडल ट्रेंड लाइन है इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, और डायरेक्ट मार्केट जो है इसको रेजिस्टेंस मिली चैनल की ये जो अपर ट्रेंड लाइन है इसकी। और फ्राइडे वाले दिन गोल्ड ने अपना जो एक ऑल टाइम हाई 2140 और 214448 या 50, यहाँ पर हम 2150 ही कंसिडर करेंगे, ये वाला हाई भी ब्रेक किया, और क्लोजिंग जो है ये 2150 के ऊपर ही हुई है गोल्ड की, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोल्ड जो है ये अपनी क्लोजिंग 2150 के नीचे देगा, क्योंकि क्लोजिंग ये जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ था इसको प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं किया और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी गोल्ड जो है मज़ीद अपना अपवर्ड जर्नी जो है ये कंटिन्यू रखना चाह रहा है। और वो किस सूरत में हो सकता है कि अभी जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है वो आई थिंक कि ये वाला एरिया बनता है जो कि 2195 का एरिया है। ये इसको मैं मार्क करने की कोशिश भी करता हूँ कि यहाँ पर जो है इसको मैं मार्क कर लूँ, ताकि ये जो है एक पता चले कि यहाँ तक का इसका हाई जो है ये लगा हुआ है। ये गोल्ड का ऑल टाइम हाई है। ये तो इसका सिनेरियो जो है गोल्ड का ये हमने देख लिया है वीक पर। अभी इसी को हम डे पर जाकर देखते हैं।
ये डे 1 का टाइम फ्रेम है। डे 1 के टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखें तो ये एक लेवल था जो कि 2088 या 86 से लेकर 2080, ये वाला। इस इससे पहले भी प्राइस इस एरिए में एंटर हुई और फिर प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिली और जो लो लगा था उस वक्त वो 1988 का लो लगा था। 1988 का लो लगाने के बाद फिर प्राइस अप, और अब जाने के बाद दोबारा ये डे की जो कैंडल है ये इसी लेवल के अंदर क्लोज हुई। अगर तो इसके ऊपर क्लोज हो जाती तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जितने भी ट्रेडर्स हैं वो बाई में बैठते और इस लेवल के ऊपर जब तक प्राइस थी तो वो इसको बाई में देखते। लेकिन हुआ क्या कि ये जो डे 1 की कैंडल है ये इस लेवल के अंदर क्लोजिंग हुई, जिसने एक एम्बिग्विटी क्रिएट की। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो यही देख रहे थे कि या एक टॉप ये लगा है और दूसरा टॉप ये लग चुका है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से प्राइस है ये डाउन आ सकती है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो लोग सेल में बैठे हुए थे उनके यहाँ सेल हुई है। और थर्सडे वाले दिन फिर गोल्ड ने यहाँ पर रिजेक्शन ली 2150 पर वेडनेसडे वाले दिन, बट प्राइस जो है ये अप ही रही। और थर्सडे की कैंडल जो है 2150 के ऊपर गोल्ड ने क्लोज की और फ्राइडे को गोल्ड ने जो हाई लगाया वो 2195 का ही है। अब इसको हम देखते हैं H4 पर। ये H4 का टाइम फ्रेम है और ये वही चैनल है जो आपको डे पर नज़र आ रहा है और वीक पर भी H4 पर भी ये वही चैनल है। अब अगर H4 पे हम देखें तो ये मैं डेज पे पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ चैनल, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। ये देखें डे 1 पर भी अगर हम देखें ना तो गोल्ड जो है प्रॉपर एक चैनल के अंदर मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये देखें ये लो लगा, हाई, मिडल ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर इसने सपोर्ट ली, लो हाई लो हाई, और फिर मिडल ट्रेंड लाइन के साथ ही प्राइस चलती रही। और प्राइस चलने के बाद ये वाला जो एरिया है 2000 वाला, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट ली और कंटिन्यूसली 2195 का एरिया जो है मार्केट ने अभी तक टेस्ट किया है। तो ये वाला जो चैनल है ये आपको H4 में और H1 में भी नज़र आएगा। अभी हम H4 पर इसको देखते हैं। H4 में अगर हम देखें तो ये आप देखें कि ये चैनल है, चैनल की ये लोअर ट्रेंड लाइन है, ये मिडल ट्रेंड लाइन है और ये अपर ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब अपर ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो अपर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ये जो H4 की कैंडल है इसने ये हाई लगाया 2195 का और क्लोजिंग इसने दी राउंड अबाउट ये जो ट्रेंड लाइन है चैनल की इसके अंदर ही हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस अब बन रही है। एक रेजिस्टेंस तो ये हो गई H4 पर एंड सेकंड ये, और फिर नेक्स्ट जो H4 की कैंडल क्लोज हुई ये इसी चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन है उसके नीचे ओपन हुई, प्राइस डाउन हुई, बट इसको क्लोजिंग जो है ये 2179 या 2180 पर हुई। अब हम इसको देखते हैं H1 पर। H1 टाइम फ्रेम के मुताबिक आई थिंक कि एक तो ये हमें इन्वर्टेड हैमर जो है ये दिखाई दे रहा है। H1 टाइम फ्रेम के मुताबिक ये एक इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर के बाद ये एक मारोपोजो सेल की कैंडल बनी है। H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि मंडे वाले दिन अगर प्राइस अप साइड को जाती है और ये जो हाई लगा हुआ है 2185 का,
इसकी नीचे नीचे रहती है, यानी कि एक तरह से ये वाला जो चैनल की अपर ट्रेंड लाइन है, इसको एक मोमेंटम बियरिश कैंडल ने डाउन साइड को ब्रेक किया और अब ये इसको रीटेस्ट करने के बाद प्राइस जो है ये डाउन आ सकती है। और कहाँ तक डाउन आ सकती है? 2150, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे वाले दिन या नेक्स्ट वीक। और ये जो मूवमेंट है ये हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है। ये प्राइस अप जाए, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिले, देन प्राइस जो है ये जिस तरीके से मूव करती है आपको पता ही है, अप डाउन होने के बाद प्राइस जो है यहाँ तक मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे वाले दिन। लेट्स सी ऐसे होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। ताहम मैं मंडे वाले दिन गोल्ड को कुछ इस तरीके से देख रहा हूँ। और फर्दर अगर तो प्राइस मज़ीद डाउन आती है, ये वाला जो लेवल है 2150, इसको प्राइस डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो नेक्स्ट जो है वो मैं गोल्ड की प्राइस को इस लेवल तक देख रहा हूँ जो कि 2088 से लेकर 2078 का एरिया है। ये बहुत अहम एरिया है और बहुत अहम लेवल है। एक तो यहाँ पर ये जो चैनल है, ये वाला चैनल, इस चैनल की ये मिडल ट्रेंड लाइन भी बन रही है और ये वाला एक लेवल भी बन रहा है। यहाँ तक की करेक्शन करने के बाद अगर कोई बाई का हमें एविडेंस मिला तो हम गोल्ड को बुलिश देख सकते हैं। तो हम इसकी जो करेक्शन है वो मैं यहाँ तक देख रहा हूँ। पहले इसकी सपोर्ट जो है वो आपको मैंने बता दिया है कि ये वाला एरिया मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस डाउन आती है तो 2150, देन ये वाला लेवल 2088 से लेकर 2078, और अगर प्राइस इसको भी डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो 2020 या 2015 तक मैं गोल्ड को डाउन देख रहा हूँ। आई थिंक कि मेरा जो कंसेप्ट है या मेरा जो एक ट्रेड आइडिया है नेक्स्ट वीक का, स्पेशली मंडे का, वो आपको समझ आ गया होगा। ट्रेडिंग वेरी वेरी रिस्की है, इसमें 90+ लोग जो है वो लॉस ही करते हैं और 10% वो है जो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को इंश्योर करते हैं, अपने लॉट साइज को कंट्रोल करते हैं और जो स्टॉप लॉस के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। नो कंप्रोमाइज़ ऑन स्टॉप लॉस, नो यूज़ ऑफ बिग लॉट एंड इंश्योर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। ये 3-4 रूल्स हैं, अगर कोई बंदा इनको फॉलो कर लेता है तो आई थिंक कि वो जो है मार्केट में लॉस नहीं करता। मेरा जो रिकमेंडेड लॉट साइज़ है वो 100-120 पिप है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मोस्ट कॉमन जो है ये 60 to 70 पिप्स का स्टॉप लॉस होता है और स्मार्ट मनी वाले या ICT वाले वो तो आई थिंक कि 30 to 35 पिप्स का स्टॉप लॉस रखते हैं। लेकिन मेरा जो एक अपना मेथड है, मेरी एक अपनी स्ट्रेटजी है, मैं 100-120 पिप अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो मैं समझ जाता हूँ कि बस मेरे एनालिसिस जो हैं ये फेल हो गए हैं। बहर के ज़रूरी नहीं है कि आपने इतना वेट करना होता है 100-120 पिप पर। जब भी 50-60 लास्ट 70 पिप रिवर्स होती है तो बंदे को अंदाज़ा हो जाता है, तो फिर बंदा ट्रेड कट करके काउंटर ट्रेड ले लेता है। 50 पिप मामूली मूवमेंट नहीं है, बहुत अच्छी मूवमेंट है, बंदा डिसाइड कर लेता है। एनी हाउ हर बंदे का अपना तरीक़ाकार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।